अफसाना कब नहर में वो नाले में? वो रात के 9:30 बजे शायद गिरी है। कि देखो आँख पे यहाँ इतनी बड़ा लील पड़ा हुआ है। माँ ने भी मारा। अफसाना के नील है। ना लील है, जो जिस लड़के से सेटिंग थी ना उस लड़के ने मारा है उसको। 4 साल से उसके माँ बाप बहन सब उससे पैसा हट रहे थे। बहुत अच्छे सैलून क्या में काम करेगी? करती थी वो। 30 में 30-40 हजार कमाती थी वो। M2 के ले जाती थी मूवी घुमाने उसके माँ बाप को। वैष्णो देवी घुमाने ले गई है, डिनर कराने ले जाती थी M2 के। सोने के ये बुंदे बना रखे, चैन बना रखी है उसको, अंगूठी बना रखी है। 1-1.5-2 लाख रुपया अकाउंट में, 2 लाख की कमेटी उसके बाप के पास है। इतना सारा पैसा दबा के बैठे, हमें कुछ नहीं बता रखा। अभी इसके दोस्त बता रहे हैं ये। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना हमारा पुलिस वाले सुन रहे हैं हमारी तरफ। लड़की से आज के समय में शादी करिए कितना उचित है? नहीं पता नहीं क्या ये मोदी ने बनाया, हरामी ने दुनिया बिगाड़ दी सारी, हरामी ने। बात नहीं है आज। जहाँ एक समलैंगिकता का मामला सामने है, जहाँ समलैंगिकता में अफसाना नाम की लड़की जो युवक बनकर या कहीं लड़का बनकर एक लड़की से प्यार करती है, उससे शादी भी करती है, जिसका नाम चंचल बताया जा रहा है, जिसे वो शादी करती है, प्यार करती है। उसके बाद जो है कथित तौर पे जिस लड़की से शादी करती है, अब उस लड़की का अफेयर किसी और पुरुष के साथ हो जाता है। इस बात की जब सूचना अफसाना को लगती है तो ऐसे में अफसाना इस चीज का विरोध करती है और उसके बाद क्या होता है, उसके साथ मारपीट होती है और उसके बाद जो है अफसाना इन सभी काफी लंबे समय से इन सब चीजों को झेल रही थी और ऐसे में वो सुसाइड कर लेती है। आइए परिवार के लोगों से जुड़कर जानते कि पूरा क्या मामला था। उसके अफसाना के दोस्तों को सारी इस घटना के बारे में जानकारी है। क्या नाम है आपका? कार्तिक। क्या जो मरने वाली आपकी दोस्त है, क्या नाम था उसका? जी कल हमारे पास फोन आया था उसका, उसने ये बोला भाई ईद है, क्या कहते हैं सबको घर पर आना है। अफसाना ने ऐसा बोला? हाँ जी, अफसाना ने ऐसे बोला तो हमने बोला ठीक है भाई आ जाएंगे। तो उन्होंने ये बोला कि भाई मैं घर से थोड़ा फ्री हो जाऊँ, मैं आपको रिटर्न 10 मिनट बाद कॉल करूंगा। तो हम उसका कॉल का वेट करते रह गए। तो उन्होंने बोला क्या कहते हैं आप घर पर आओगे सारे, में सबको आना भाई, कोई वो नहीं है, भूलना मत आना। तो हमने बोला ठीक है आएंगे। तो अफसाना कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। रात को बात हुई होगी इनकी दोनों, जो कंचन उसकी लड़की थी जो उसके साथ रह रहा था, अफसाना की पत्नी बनकर। हाँ जी, जो चंचल नाम की लड़की थी, इन दोनों में अनबन हुई होगी, खटपट हुई होगी। तो उस लड़की का वो दोनों सैलून में काम करते थे। अफसाना किसी और सैलून में काम करती थी और चंचल किसी और सैलून में काम करती थी। तो उनका जो लड़की थी चंचल, उसका कहीं और अफेयर चल रहा था, वहाँ अफेयर चल रहा था उसका। तो वो उसके चक्कर में पड़ी हुई थी। इसको बातें पता चली कि हमको इसने 2-3 बार बताया भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो हमने बोला कोई नहीं परेशान मत हो, तेरे कोई दिक्कत है, तुम्हारे में नहीं बनती दोनों में तो तुम छोड़ दो एक दूसरे को। इनके में ये बात हुई तो वो लड़का भी शायद आया था यहाँ पर ऐसे ब्लॉक में, इनकी दोनों खटपट हुई थी। तो उस लड़के ने भी शायद उसको मारा है और लड़की ने भी मारा था उसको। तो लड़ाई ज़्यादा बढ़ती चली गई थी, फिर सॉर्ट आउट हो गया था इनका। ये अपने घर आ गया था, वो भी चली गई थी, वो अपनी मम्मी के घर। अच्छा, ये किराए पे अलग रह रहे थे? हाँ, ये किराए पे सुल्तानपुरी में अलग रह रहे थे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ नहीं, हमें मेरे एक फ्रेंड है, मेरी बहन बनी हुई है, उसका मैसेज आया था सुबह मेरे पास कि ऐसी ऐसी बात होगी। तो मैंने उससे बोला था कि नहीं मेरे को यकीन नहीं हो रहा। तो मैं अपने फ्रेंड को कॉल वगैरह, मैंने सारे फ्रेंडों को कॉल करी, मैं यहाँ पर लेकर सबको आ गया था। मुझे पता चला तो ऐसी ऐसी बात हो गई थी यहाँ पर। अफसाना कब नहर में वो नाले में कूदी है? वो रात के 9:30 बजे शायद गिरी है, हमें पता नहीं है। मेरे पे मैसेज आया। ये जानकारी किसने दी? मुझे एक मेरी बहन ने बताया था, बाकी यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला था कि 9:30 बजे करीब वो गिर गया था। कितने समय से इन दोनों का रिश्ता चल रहा है? इनका रिश्ता 8 साल से चल रहा है। शादी को उनको 3 साल हुए। 3 साल से ये वो अपनी फैमिली से अलग थी, ये अपने फैमिली से अलग था, तीनों सुल्तानपुरी में रह रहे थे। अच्छा, ये दोनों सुल्तानपुरी में रह रहे थे। अच्छा, शादी में आप लोग गए थे? नहीं, शादी में नहीं गए थे, मेरे फ्रेंड वगैरह गए थे, इनकी कोर्ट मैरिज हुई थी तो उन्होंने साइन वगैरह करे थे। ये कौन है? ये वो लड़का है मैडम जिसके चक्कर में लड़ाई होती थी इन दोनों के बीच में। अफसाना की जो पत्नी बन के रहती थी हाँ जी, हाँ इसके साथ अफेयर चल रहा था और घर वाले भी एग्री थे, उसकी मम्मी डैडी सारे उसके साथ एग्री थे। 8 साल इन्होंने कमाई खाई है, सब कुछ खाया है। जब आज लास्ट में ये टाइम आया है तो उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे। ये लड़का है वो इसे मारता था, पीटता था और वो लड़की से टॉर्चर करती थी। अफसाना की जो पत्नी बनकर रहती थी लड़की, क्या उसके माता पिता को पता नहीं था कि वो शादीशुदा है? इससे अफसाना को पता है, सबको पता है जी, सबको। इस लड़के को भी पता है, सबको पता था, लेकिन कई बार समझाया आता जाता था पर वो लड़का मानता था, उसको परेशान करता था। तो ये टॉर्चर करती थी कि इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, मैं तो जाऊंगी, जो करना है करो। उसको मार पीट भी करते थे इसके साथ में। लड़की से आज के समय में शादी करिए कितना उचित है? नहीं पता नहीं क्या ये मोदी ने बनाया, हरामी ने। मोदी ने नहीं बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि कोई भी कर सकता, लड़के कर सकते, पता नहीं अजीब गरीब कहानी बना दी है उत्ते ने, दुनिया बिगाड़ दी सारी, हरामी ने। बात नहीं है, आज के टाइम पे लड़के भी शादी करते हैं तो लड़के भी तो बीवी को परेशान रखते हैं। ये लोग तो समझते हैं, जो टॉम बॉय वगैरह होते हैं, जो गर्ल्स या बॉय बन के रहती है, वो तो थोड़ा बहुत समझते ही हैं। अब जो आदमी से जैन से शादी करते हैं वो ड्रिंक करके मारते पीटते हैं, इनसे अच्छा तो संभाल के ही रखते हैं। मैडम शादी करना कोई गुनाह थोड़ी है, हम तो इतने अच्छे से रखते हैं, सब कुछ है, हाथों में रखते हैं इनको,
चलो कोई बात नहीं, किसी की बेटी आई है, अच्छे से रखना, खिलाना पिलाना। इनको नहीं हजम हुआ तो क्या कर सकते हैं मैडम हम। अब उसने तो सब कुछ करा, मुझे पहले भी बता रहा था वो कि भाई मुझे टॉर्चर करती है ये। तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा छोड़ दे, कह रहा भाई छोड़ के भी नहीं जाती। 2-3 बार बोला मैंने अपने घर चले जा, तो जाती नहीं थी इसके छोड़ के, फिर नहीं गई। फिर इसका पता नहीं किसी से अफेयर हो गया हुआ, ठीक है। उसके चक्कर में फिर इससे लड़ने लग गई, रोज डेली कलेश, रोज डेली कलेश। कल अच्छे से इसने हमको बुलाया भी है, मैंने पूछा मैं कहाँ है वो, तो क्या है भाई के यहीं पे है। मैंने बोला क्या बता। सुसाइड करने से पहले किसी को कॉल मैसेज किया? नहीं, सुसाइड करने से पहले नहीं, हमें एक दिन पहले उसने ईद के लिए फोन किया था बस। ईद वाले दिन सुबह ईद वाले दिन मेरे पास नहीं आया, इससे एक दिन पहले आया था। अफसाना सैलून में काम करता था, वो सारा उसको देखता था, उस लड़की के घर वालों को देखता था। फिर अपने घर पे 1 रुपया नहीं देता था, वो जो करता था सिर्फ उसके लिए करता था। उसकी गाड़ी वाड़ी सब उसी के पास है और गाड़ी भी उसी के नाम कर रखी है शायद। अफसाना की मम्मी है? हाँ जी, मैं मम्मी हूँ। कल बात हुई थी अफसाना से? हाँ जी, मेरी बात हुई थी उससे। कितने साल के हैं अफसाना? मैं तो जानते ना हूँ, जन्म पत्री में पता हुआ कुछ। फिर भी अंदाजा 20-22 साल। 20-22 साल। नरगिस से बड़ी है, नरगिस 21 साल 22 साल में। क्या हुआ तो कुछ जानकारी है आपको? जानकारी है, किसी लड़की से ये शादी कर रखी थी इसने, और वो लड़की ने अब दूसरा लड़का देख लिया, तो उसका चाल चलन उसे पसंद नहीं आया। उसने मना भी की इससे, वो नहीं मानी। फिर वो कल सैलून भी गई थी उसके लेने के लिए। उसके देखो आँख पे यहाँ इतनी बड़ा लील पड़ा हुआ है। माँ ने भी मारा, अफसाना के नील है ना लील है, जो जिस लड़के से सेटिंग थी ना उस लड़के ने मारा है उसको। अच्छा, माँ बाप बहन लड़की ने सबने मारा। सबने मारा उसको। आपने अपनी बेटी को इस बात के लिए कभी रोका नहीं कि बेटा मत करो? मैंने बहुत समझाया मैडम जी, मैंने इतना समझाया। माँ ऐसी है कोई जो अपनी औलाद को बिगड़ा हुआ देखेगी। मैंने कई लड़की से शादी कर ली है, क्या फायदा है तेरा? तेरा घर तो बसेगा नहीं, ना तेरा कुनवा भारी होगा। क्या ये खाती रही और तुझे तमाम जिंदगी पिलाती रही काम में? बहुत अच्छे सैलून क्या में काम करेगी? करती थी वो, कीर्ति डेज में 30-40 हजार कमाती थी वो। उसने पैसों के चक्कर में उसे फंसाया था, और 4 साल से उसके माँ बाप बहन सब उससे पैसा हट रहे थे। 1.5 तोले की चैन अंगूठी बना रखी है, 2 लाख की कमेटी डाल रखी है, और बैंक बैलेंस भी इतना तगड़ा 2-2.5 लाख रुपए उसके बैंक बैलेंस में। हमें कुछ नहीं बता रखा, हमें कुछ नहीं दे रहा। 50,000 रुपया दिलवा दिया इससे, वो 50,000 रुपया भी न दिया। उसने कही अपने बाप से कह 50,000 रुपए, 50,000 रुपए दे दे मेरी माँ को जो मैंने दिलवाया था। तो यूँ कह रहा हाँ दे देंगे कमाते खाते, हम पे किस चीज। तो लड़की कह रही है मैं क्यों दिलवाऊंगी, मैं रह नहीं रही तेरे साथ, जो मैं दिलवाऊंगी क्यों दिलवाऊंगी मैं पैसे। अच्छा, कभी वो लड़की आपके घर आई है? आती थी वो, तो कल भी आई थी। लेकर आ गया, ईद थी, खूब अच्छे से सेवई खाई है, दोनों ने खूब अच्छे से गए हमारे घर से और खूब सेवई बांटी है, खाई है, पर अंदर से खुंस भर रही थी वो, बस उससे माला हटना चाहती थी। और लड़की ने दूसरा लड़का देख लिया जहाँ वो काम करती थी सैलून में, उसने उसको उसके साथ देख लिया था मेरी बहन ने, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उस लड़की ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मेरी बहन को मारा कि हमारे बीच में आ रही है। उसकी माँ बाप भी ये चाहते थे कि ये हट जाए, क्योंकि इससे इन्होंने सब कुछ कहीं शादी करा देंगे उसकी, और इससे सब पैसा वैसा सब ऐठ लिया, सब लूट लिया इसको। अब ये नहीं हट रही थी उससे पीछे, क्योंकि इसने तो शादी करा की तो प्रॉपर तरीके से उसे रख रही थी, सब कुछ मियाँ बीबी की तरह दे रही थी, जो भी मांगती थी सब दे रही थी इसे। बस उसको वो दूसरा कोई लड़का पसंद आ गया, और उसने अपनी माँ को बोला जो भी है, और इसने ऑब्जेक्शन उठाया तो इसे पीटा और इसे टॉर्चर करा, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये हमारे घर ही आ रही थी, पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया, इसको अपने घर में बुला के इसको क्या समझाया क्या बोला, वो सीधा आके नाले में कूद गई। हमें उसकी शक्ल नहीं मिली देखने के लिए। मारपीट हुई इसके बाद अपने उसके घर भी? हाँ, उसके घर गई थी वो, और उसके दोस्त को उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया था, राजा जो है। अंदर उसकी माँ बाप भाई बहन और वो लड़का और ये मेरी बहन थी। पता नहीं अंदर क्या बात हुई, उन्होंने मारा, उसके सारा नील पड़ रहा है, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। और फिर बाहर आके वो घर आई, उसने अपने दोस्तों को बोला कि मेरे साथ धोखा करा है, मेरा दिल टूट गया, मैं मर जाऊंगा, जो भी बोला। और इतने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, घर जा रही हूँ। किसने बताया? उसके दोस्त ने बताया, जो साथ में दोस्त था राजा ने। कैसे से कहती दीदी वो हमसे, फिर वो घर बोल कर आ रही थी कि मैं घर जा रही हूँ, उसके दिमाग में पता नहीं क्या फिरा, वो नाले में ही भाग गई कूदने के लिए। तो राजा उस दौरान उसके साथ नहीं थे? हाँ, उसने पकड़ा, क्योंकि वो घर बोल के झूठ बोल के चली गई नाले पे। उसने झूठ बोला कि मैं जा रही हूँ, और मेरे बहन को उन्होंने बहुत टॉर्चर करा, बहुत मारा था। उसने सोचा कि मैं बोल चाल से इसे समझा लूंगा, रह लेगी मेरे साथ, पर नहीं, उसने सारा माल ऐठ लिया। अब उसे कोई और लड़का पसंद आ गया, अब वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, और 8 साल से रिलेशनशिप में था। 4 साल पहले उन्होंने कानून के तौर पे शादी वादी करी थी, लिविंग रिलेशनशिप में थे, और खूब अच्छे से रह रहे थे, खा रहे थे। अच्छा, ये बताओ, अभी आप लोगों की तरफ से कोई पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई गई? रात को हम गए थे,
हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, हमें भगा दिया था। सुबह हम गए, हमें सुबह भगा दिया था। आपको किसने बताया कि जो अफसाना नाले में कूद गई? ये यहीं से फोन आया था, हमारे गली में सारे भागे थे जब हल्ला मचा के भैया लड़की गिर गई, लड़की गिर गई, अफसाना गिर गई, भागो भागो भागो। इन औरतों ने अपने दुपट्टे दिए। में थे उस समय? हाँ, वो हमारे घर आया, जब उसने देखा ना कि वो कूद गई, वो अकेला था, वो भागा उसके पीछे, वो कूद गई। फिर वो हमारे घर आई भगी भगी कि ऐसे ऐसे अफसाना नाले में कूद गई। फिर हम वहाँ से गली में से सारे भागे उसके पीछे पीछे, और उसके पीछे मेरे पापा भी कूदे उसे ढूंढने के लिए। मेरे पापा स्विमिंग कर लेते ना, मेरे पापा भी कूदे। सारी लेडीजों ने अपने दुपट्टा दिया, बांध बांध के गांठ के, देखो अगर जिंदा हो तो बच जाए। तो वो नहीं बची, मेरे पापा को मिली ही नहीं। गोताखोर भी आया तो उसको तैरना नहीं आता था, वो आया आधा पौना घंटे के बाद। एक गोताखोर आया, उसको तैरना ही नहीं आता था। क्या और पुलिस आ रही है, हम देखेंगे, उसको पौना 1 घंटे के बाद निकाला गया। और तब तक काम खत्म हो जब तक काम खत्म हो चुका था। बस हमें इंसाफ चाहिए, जैसा उस लड़की ने करा है उसको ऐसा करना चाहिए था। जो बातें हमारे घर आती, हमारे माँ बाप से करती, अपने माँ बाप से कराती। उसने खुद भी मारा, उस लड़के से भी पिटा, उसके माँ बाप ने भी मारा। बस हमें इंसाफ चाहिए। तो अभी उस लड़की से बात हुई थी, उसका क्या कहना? कोई कुछ नहीं कह रही, वो तो चुपचाप खड़ी हुई है अपने माँ बाप से। ना पुलिस वाले उसको पकड़ रहे, ना कोई एक्शन ले रहे, ना उससे कोई बातचीत कर रहे, ना उससे कुछ पूछ रहे, ना वो कुछ बता रही। बस वो तो गूंगी की तरह खड़ी हुई है, स्टेटस डाल रही है, बाबू सोना आजा। किसके लिए स्टेटस? मेरी बहन के लिए अब डाल रही है वो। और मेरी बहन M2 के ले जाती थी मूवी घुमाने उसके माँ बाप को। मेरी माँ को कभी नहीं पूछती थी, उसके माँ बाप को। वो वैष्णो देवी घुमाने ले गई है, डिनर कराने ले जाती थी M2 के। जहाँ बोलते थे वो ही करवाते थे। और इसका नील पड़ रहे सारे पर, पुलिस वालों ने भी कोई ऑप्शन नहीं उठाया। ना उसे जेल में बंद करा, ना उसे हिरासत में लिया, ना उसे रिमांड पे लिया, ना उससे कोई पूछताछ हो रही। हमसे पहले जाके मरी हमारी बहन, हमसे पहले जाके थाने में बैठ गई ताकि उस पर कोई कार्रवाई ना हो, उस पर कोई प्रेशर न पड़े। और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना हमारे पुलिस वाले सुन रहे हमारी तरफ से। उन्होंने बोला था कि अगर बॉडी लेनी है तो बता दो, नहीं तो हम तो उसे जलवा देंगे। ऐसे कौन कह रहा था? SHO बोल रहा था पुलिस थाने में, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी हैगी उसकी। और हमसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, हमसे, हमारी माँ से, कि मतलब हम उनसे इंक्वायरी मांग रहे थे कि, और हमारे उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं करी, ना हमारी शिकायत लिखी। हमें सुबह, रात से सुबह हो गई ना, उन्होंने ये बोला कि तुम अपनी कार्रवाई बताओ। जैसे तुम बता रहे हो ना, ऐसी वो लड़की पहले ही लिखवा चुकी है। जैसे हम बता रहे हैं, उसने झूठ झूठ बोल के पहले ही वो लिखवा चुकी है। क्या लिखवाया? जो हमने बोला कि हमारे साथ, उसने ये बोला कि वो उसे मारती थी। अगर वो मारती तो तू रहती उसके साथ? 8 साल से वो रहती, अगर वो मारती, अगर आप मुझे मारोगे तो मैं रहती आपके साथ? क्यों रह रही थी तू? जोर जबरदस्ती कि तुझको माल मिल रहा था खाने के लिए। सोने के ये बुंदे बना रखे, चैन बना रखी है, उसको अंगूठी बना रखी है। 1-1.5-2 लाख रुपया अकाउंट में, 2 लाख की कमेटी उसके बाप के पास है। इतना सारा पैसा दबा के बैठे, हमें कुछ नहीं बता रखा। अभी इसके दोस्त बता रहे हैं ये कि दीदी वो ऐसे ऐसे बताती थी हमसे, क्योंकि वो बताने नहीं देती थी। वो लड़ती थी, वो हमसे आती थी, बताती थी, मिलती जुलती थी, वो आने नहीं देती थी हमें। बस उसके माँ बाप और ये चाहते थे कि ये हमारे पास रहे, हमें कमाई खिलाए। कितने समय पे अफसाना आप लोगों से मिलने आती थी? जैसे कल त्योहार था, आ गई। सैलून में हफ्ते भर की छुट्टी होती है, मंगलवार की जो भी छुट्टी होती है, महीने में 2 बार आ गई बस। कभी फोन पे 2 बात हो गई बस। वो भी वो पसंद नहीं करती थी फोन पे बात करना हमसे। जहां ईद की खुशियां मनाई जा रही थी, उस परिवार में मातम पसर गया। अफसाना इस दुनिया में अब नहीं रही। बताया जा रहा है कि समलैंगिकता में जिस लड़की से प्यार किया, उसी के कारण ये पूरी जो घटना घटित होती है। परिजनों का आरोप है कि लड़की के माता पिता और उसके जिसके साथ अफेयर था, उसने अफसानों को मारा पीटा। हालांकि चेहरे पे कई चोटों के निशान दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में पूरे परिवार की एक ही गुहार है कि परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अफसाना अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरीके के अपराधों पर रोक लग सके। और इसके साथ ही देखते रहे जलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।